कुरान और हदीस की पोशीदा मखलूक़ात बुराक, अजवज व माजवज और पुरस्रार जानवरों का इंकिशाफ। अगर मैं आपको बताऊं कि कुरान और हदीस ऐसी मखलूक़ात का जिक्र करती हैं जो आपकी तसव्वुर से भी बाहर हैं, ऐसी मखलूक़ात जो बिजली से तेज़, फ़ौजों से मजबूत और अपने जो कुछ भी देखा इससे कहीं ज़्यादा पुरस्रार हैं। बुराक, वो तेज़ रफ्तार सवारी जिसने अंबिया को आसमानों में सफ़र कराया। अजवज व माजवज, वो रुकने से कासिर कबाइल जो एक बड़ी दीवार के पीछे इंतज़ार कर रहे हैं। दीबुत अलरिज़, वो जानवर जो क़यामत से पहले इंसानों से बात करेगा। और यहाँ तक कि सींग वाले मखलूक जो इलाही रोशनी में चमक रही है। आज रात एक नौजवान का सफ़र उसे उन पुरस्रार मखलूकात के रूबरू ले आता है और जो कुछ इसने देखा वो आपको हैरान, खौफज़दा और मुतासिर कर देगा एक साथ। हमारे साथ रहें, क्योंकि इस कहानी के इख्तिताम तक आप गैब की दुनिया को इस तरह देखेंगे जैसा कभी पहले नहीं देखा, और ये आपके ईमान, तख्लीक और अल्लाह की निशानियों को देखने के अंदाज को बदल देगा। चांदनी की मध्यम रोशनी में एक नौजवान जिसका नाम अयान था, अरब के कदीम सहरा में चल रहा था। इसका दिल तजस्सुस और हैरत से धड़क रहा था। बचपन से ही वो कुरान व हदीस में बयान शुदा पुरस्रार मखलूकात की कहानियों से मुतासिर था। मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, दुनिया के लोग उन कहानियों को महज अफसाने या परियों की कहानियां समझने लगे। फिर भी अयान कभी ये महसूस करना नहीं छोड़ा कि ये मखलूक हकीकी है और उनकी हकीकत अल्लाह की निशानियों से भरपूर है। एक रात जब सहरा में हुआ सरसराह रही थी, वो एक पुरानी किताब खाने के खंडरात में एक फटी हुई तुमार पर पड़ गया। तुमार नाजुक था, स्याही मध्यम हो चुकी थी, मगर अल्फाज एक गैर मामूली रोशनी से चमक रहे थे। इसमें बुर्राक का जिक्र था, वो बर्क रफ्तार सवारी जिसने अंबिया को नाकाबिल यकीन फासलों तक पहुंचाया। अयान तकरीबन इसकी घोड़ों की चाप सुन सकता था, जो हवा से भी तेज थी, और उसने इस शानदार मखलूक का तसव्वुर किया, निस्फ गधा निस्फ इंसान, जिसके परों ने सूरज को छुपा दिया हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये कहानियां सिर्फ किताबों में महदूद नहीं हैं, ये देखने के लिए मौजूद हैं। हक की बेपनाह प्यास से मुहर्रिक अयान सहरा में मजीद गहराई की तरफ बढ़ा, अपने ख्वाबों में मिलने वाली बसीरतों की रहनुमाई में। एक रात आसमान चांदी की रोशनी से फट गया और उसने इसे देखा। बुर्राक का सायेदार रूप रेत के ऊपर मुअल्लक, इसकी आंखों में अंबिया की हिकमत झलक रही थी। एक लम्हे के लिए खौफ और एहतराम ने इसे जकड़ लिया। मखलूक करीब आई और उसकी खामोश नज़र में अयान ने गैब की दुनिया से एक ताल्लुक महसूस किया, अल्लाह की छुपी हुई निशानियों की एक झलक। वो बुर्राक की रफ्तार, ताकत और मकसद को महसूस कर सकता था, जैसे ये ज़मीन और आसमान के दरमियान एक पिल हो। मगर सहरा के राज इससे भी ज़्यादा थे जो वो तसव्वुर कर सकता था। जब अयान पहाड़ों की तरफ बढ़ा, ज़मीन एक अजीब सी गूंज से लरज़ गई। इसका दिल जोर से धड़का जब उसे अजवज व माजवज की कहानी याद आई। वो कबाइल जो एक बड़ी दीवार के पीछे मुक़य्यद हैं, जिनकी तादाद समंदर की लहरों की तरह बढ़ती है। तुमार ने खबरदार किया था कि वो आखिरी दिनों में उठेंगे और दुनिया में अफरा तफरी फैलाएंगे। इस रात अयान ने दूर दराज की चट्टानों के पीछे साए देखे, नाकाबिले शुमार, बेचैन और रोकने के काबिल नहीं। इसका जहन वो हदीस याद कर रहा था जो उसने हिफ्स की थी, इंतबा, क़यामत और इलाही इंसाफ। फिर भी इसने अफरा तफरी में रहमत देखी, ईमान वालों के लिए इम्तिहान, एक याद दहानी के अल्लाह का कंट्रोल मुतलक है। दिन रात में बदल गए जब अयान नाकाबिले नक्शा ज़मीनों में पहुंचा। यहाँ ज़मीन खुद जिंदा लग रही थी। उसने दीबुत अलरिज़ को याद किया, वो जानवर जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा और इंसानों से ऐसी ज़बान में बात करेगा जो सिर्फ मोमन समझ सकी। जब ये नमूदार हुआ, ज़मीन लरज़ उठी और अयान सदियों का बोझ महसूस कर रहा था। मखलूक की आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज़, अगरचे गहरी और गैर मामूली, एक पैगाम लेकर आई कि इंसानों, वक्त हिसाब करीब है। निशानियों को देखो और अपने रब को याद करो। आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि ये कहानियां महज तमसील नहीं हैं, ये इंतबा और रहनुमाई हैं।
बेपरवाह दिलों को जगाने के लिए नाजिल की गई है। खौफ और हैरत के बीच अयान के सफ़र ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। एक शाम एक अलग थलग नखलिस्तान में, जो चमकते हुए घास के बीच छुपा हुआ था, उसने एक मखलूक देखी जो हर तवक्को से मुख्तलिफ थी। एक सीन वाला हीरे की तरह रोशन वजूद, पाकीज़ा और हल्का, जिसका सीन आसमान की तरफ मुड़ता हुआ। इसकी मौजूदगी ने एक नाकाबिले बयान सुकून पैदा किया, अल्लाह की छुपी हुई अजायबात की निशानी। इसने हदीस याद की जिसमें जन्नत की अजीब व गरीब मखलूकात का जिक्र है, और इसी लम्हे ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़र्क मध्यम हो गया। अयान गिर पड़ा, शुक्रगुजारी में समझ गया कि अल्लाह की तख्लीक वसी, पुरअसरार और मकसद से भरपूर है। ये गैब का एक राज था जो मोमन को मुतासिर करने और मगरूर को आजिज़ करने के लिए था। जैसे जैसे वो अपने सफ़र में आगे बढ़ता गया, अयान ने हदीस की मखलूकात को अपनी सोच के साथ मिलाकर देखा। बुर्राक की रफ्तार ने इसे अल्लाह की इताअत में जल्दी करने की याद दिलाई। अजवज व माजवज की वहशत ने इज्तिमाई नाफरमानी के नताइज याद दिलाए। दीबुत अल-रिज़्क़ का ज़हूर ईमान में होशियारी पैदा करता है, और सीन वाले हीरे जैसे मखलूकात खालिक की लामहदूद रहमत की अलामत हैं। हर मुलाकात ने इसकी रूह में सबक सब्त किया, सब्र, शौर और महब्बत इलाही के सबक। फिर सबसे गहरा राज इसके इंतज़ार में था, सायों की वादी, जहाँ तमाम अफसाने मिलते हैं। आसमान फलकी रोशनियों से दमक रहा था, बुराक ऊपर से उड़ रहा था, अजवज व माजवज दूर से दे उड़ रहे थे। दीबुत अल-रिज़्क़ रेत से उभरी, और हीरे जैसे मखलूकात जीते जागते सितारों की तरह दमक रहे थे। अयान ने महसूस किया कि ये मखलूकात ख़तरा महज कहानियाँ नहीं हैं, ये इलाही निशानियों की तजसीम हैं, हर एक का कायनाती निज़ाम में किरदार है। उसने समझा कि गैब की दुनिया वसी है, मखलूकात से भरी हुई, जो अल्लाह के इल्म, ताकत और हिकमत की गवाही देती है। हैरत और खौफ की हालत में अयान घुटने टेक कर दुआ करने लगा। मखलूकात ने जैसे इसके ईमान को तस्लीम किया हो, एक एक करके गायब हो गई, और वो तन्हा सितारों भरी रात के नीचे रह गया। इसका दिल जो उसने देखा उसकी अजमत के बोझ से भरा था, मगर उसने वजाहत की रोशनी में सुकून पाया। कुरान और हदीस की हर कहानी, हर इंतबा और हर अजूबा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि रहनुमाई, बेदारी और मोमन को गैब की दुनिया के लिए तैयार करने के लिए है। अयान अपने गांव वापस आया, इसकी आंखें यकीन से रोशन थीं। इसने अपनी तजुर्बात को सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ईमान के असबाब के तौर पर पेश किया। लोग जमा हुए, इसकी कहानियों से मसहूर, और अल्लाह पर अपने यकीन को मजबूत करने और इल्म सच्चाई के साथ हासिल करने की तरगीब पाए। बुराक, अजवज व माजवज, दीबुत अल-रिज़्क़ और सीन वाले हीरे जैसे पुरअसरार मखलूकात की कहानियां देखी, और उन कहानियों ने ज़ाहिर और गैब के दरमियान पिल का काम किया, दिलों को छू लिया और अल्लाह की छपी हुई निशानियों की हकीकत से रोशनास कराया। और जैसे ही सूरज एक नए दिन पर तुलू हुआ, अयान जान गया कि ये मखलूकात, ये अजाबात, ये निशान इंसानियत को हमेशा के लिए रहनुमाई करती रहेंगी। हर मोमिन जो दिल खोल कर देखे, अल्लाह अपनी अजायबात न सिर्फ किताबों में बल्कि तख्लीक के हर धागे में जाहिर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुराक, अजवज व माजवज, पुरअसरार दीबुत अल-रिज़्क़ की कहानियाँ वाकई हैं? ये मखलूकात महज अफसाने नहीं हैं, ये अल्लाह की हिकमत की निशानी है, जो ईमान वालों के लिए छपी हुई है। तसव्वुर करें कि आप भी अयान की तरह उन्हें देख रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को गैब की अजायबात की तरफ खोल दिया, तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुरान और हदीस की मज़ीद हैरत अंगेज़ और मुतासिर कुन कहानियाँ देख सकें। गैब की दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं?